राधे राधे मेरे प्यारे भाई और बहन, सभी लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ कि मेरे प्यारे भाई और बहन बहुत ही अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। ये हमारे गुलाब का फूल जो कि आज सारी कली इसमें से ख़त्म हो चुकी है। एक भी कली नहीं है, सारी कली ख़त्म हो चुकी है। अब ये दूसरी कली फिर लेंगे तो इसको हम दिखाएंगे आपको। और क्या ही बताएं हम आपको, कोई क्या ही बताएं हम आपको भैया और बहन। सुबह सुबह जब देखो ना इस सूरज की लालिमा के साथ साथ पत्ते पे जब ये रोशनी पड़ती है तो कितना अच्छा लगता है। और ठंडी में जो ओस लगी रहती है तो ये ओस बूंदों की तरह इस पे लगी रहती है, तो वो कितना प्यारा लगता है। सुबह उठो और ये दृश्य देखो कितना सुंदर लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है मेरे प्यारे भाई और बहन। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। बाकी आप लोगों की क्या पसंद है, जो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या पसंद है, ऐसा अच्छा लगता है कि नहीं। तो मुझे बहुत ही अफ़सोस है कि हमारे गमले में छोटे छोटे कली खिलती थी गुलाब की, आज नहीं है। आएंगी 2-4 दिन बाद आएंगी, छोटे छोटे कली लेना स्टार्ट करेगी। फिर उसके बाद फिर ये फूल होगा। जब फूल खिल जाएंगी तो अपने तोड़ के अपने श्याम सुंदर के चरणों में लगाएंगे, क्योंकि मेरे प्यारे गुलाब का फूल लगाते हैं। गुलाब के फूल से एक बात याद आया कि एक आदमी था, वो अपने लाइफ में बहुत ही परेशान था। वो अपने लाइफ में इतना परेशान था, इतना परेशान। वो क्या परेशान था, वो दूसरों को परेशान करता था। उसकी लाइफ का एक यही मकसद था कि वो दूसरों को परेशान करता था। तो परेशान करते करते जब एक दिन उसे बहुत थोड़ा अफ़सोस हुआ, गिल्टी फील हुआ कि नहीं, हम जो कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। तो वो एक पंडित से जाकर मिला। तो पंडित बोले कि देखो, हम जो बात एक बता रहे हैं वो मेरी बात मानोगे आप। तो वो बहुत सोच के बोला कि पता नहीं क्या ये बात मुझे बताएंगे, हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। वो बहुत देर तक सोचा, वो इतना देर तक सोचा कि वो बोला कि क्या करें, हम हाँ करें या ना करें, हाँ करें या ना करें। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि वो हाँ करने वाला है कि ना कहने वाला है। वैसे तो हम एक बात पूरी बता देंगे अभी हम आपको, लेकिन वो बहुत देर तक सोचता रहा कि हम क्या करें। पंडित जी कोई ऐसा बात न बता दे जो हम कर न पाएँ। तो यही चीज़ वो सोचने लगा और फिर घंटों सोचने के बाद फिर कहा कि घंटों में तो नहीं होगा, इतना बड़ा बात अगर बता देंगे पंडित जी तो फिर हम कैसे मानेंगे। अब पंडित जी की बात तो मानना ही पड़ेगा। इसीलिए हम पंडित जी को 1 दिन का टाइम दे रहे हैं। पंडित जी से बोले कि पंडित जी देखिए, अभी तो हम जा रहे हैं, हम सोच नहीं पा रहे हैं। अच्छे तरह से हम सोचेंगे और समझेंगे तब हम कहेंगे। तो पंडित जी बोले ठीक है बेटा, अच्छे से सोच लो, अच्छे से विचार लो कि हम क्या कहने वाले हैं, कौन सी ऐसी बात है जो हम कह के आपसे वो करवाना चाह रहे हैं। तो अगर आप कर सकते हो तो ठीक है आना, लेकिन हाँ एक बात ज़रूर सोचना कि जो भी हम कहेंगे उससे तुम्हारे लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो फिर उन्होंने सोचा कि पंडित जी ऐसे बोल रहे हैं तो ज़रूर कोई बात है। वो चला गया घर। जब घर गया वो तो खाना खा रहा है तो भी सोच रहा है, कहीं जा रहा है तो भी सोच रहा है, सो रहा है तो भी सोच रहा है। फिर वो बोला कि पंडित जी तो ये भी बात कहे थे कि जो भी हम कहेंगे उसमें आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो ये फिर दूसरे दिन पंडित जी के पास पहुँचे। पंडित जी के पास जब पहुँचे तो पंडित जी से बोले कि पंडित जी आप जो कहो हम करने के लिए तैयार हैं। तो बोले ठीक है बेटा, अच्छे से विचार कर लिए। तो वो बोला कि हाँ हम अच्छे से विचार कर लिए। अब वो राम बाबू जो थे बोले कि पंडित जी की बात तो मानना ही है, जब फ़ायदा है तो
चलो ठीक है, एक बार मान के देखते हैं, इनके कहने के अनुसार करते हैं। पंडित जी बोले बेटा एक बार फिर से सोच लो। राम बाबू बोले कि हाँ पंडित जी हमने सोच लिया, अब आप हमें बताइए। तो पंडित जी बोले ठीक है, आज से और अभी से जो हम कह रहे हैं उसको ध्यान से सुनो और वैसे ही करना। बोला ठीक है पंडित जी आप बताइए। तो पंडित जी बोले देखो राम बेटा, आज के बाद से बिना जो भी तिलकधारी आदमी मिलेगा तो उसी को तुमको रोज़ देखना है और रोज़ देखकर तभी तुम्हें खाना खाना है। पंडित जी राम बाबू बोला बस इतनी सी बात है। तो फिर वो बोला कि इतनी सी जब बात है तो मेरे बगल में एक है श्याम, तो वो बोला कि ठीक है हम तो श्याम बाबू को देख के खाना खा लिया करेंगे, मेरे लिए आसान काम है। और 2 दिन हम झूठ ही लगा दिए, 1 दिन सोचने में, हम कल से ही स्टार्ट कर देना चाहिए था मुझे। तो फिर वो बोला ठीक है पंडित जी ये काम तो हम कर लेंगे। पंडित जी जाते जाते बोले देखो बेटा, आज हम ये कह रहे हैं और तुम इसको बिना नियम तोड़े तुम्हें करना है, और प्रतिदिन ये नियम करना है, बिना उसे देखे मुंह में पानी नहीं डालना है और ना ही आपको कुछ खाना है। पंडित जी से बोले पंडित जी आप मत घबराइए, ये काम तो मेरे लिए आसान है, हम कर लेंगे। राम बाबू हंसते हंसते चले गए और श्याम बाबू को खोजने लगे। जब श्याम बाबू गए, श्याम बाबू का एक नियम था कि सुबह सुबह उठ के नहा धोकर अच्छे से तिलक लगाकर और वो सूरज भगवान को जल देने आते थे। जब वो जल देने आते थे ना तो फिर श्याम बाबू जल देते समय राम बाबू उनको देखते थे, तभी जाकर खाना खाते थे। तो जब श्याम बाबू तो सुबह सुबह उठ के 8 बजे के अंदर में वो सूरज भगवान का जल दे देते थे। राम बाबू को ये नियम तो लगा कि चलो भाई हम 10 बजे तक सोते थे, इनके कारण चलो हमें अगर उठना भी पड़ रहा है 8 बजे तो ठीक है, हम 8 बजे पहले उठ जा रहे हैं, फिर जाकर सो जाया करेंगे। अब राम बाबू का ये भी नियम बन चुका कि वो रोज़ सुबह उठते थे और श्याम बाबू को देखकर खाना खाकर जाके फिर सो जाते थे। ना नहाना, ना धोना, ना कुछ करना, क्योंकि वो बहुत ही बदमाश थे। तो यही इनका नियम बन गया। एक दिन वो सोए रह गए, उठे 12 बजे। तो 12 बजे तो श्याम बाबू आएंगे नहीं सूर्य भगवान को जल चढ़ाने, तो वो फिर अपने घर गए। उनके दौड़े उनके भूख भी लगी थी, 12 बज रहा था और 12 बजे तक ये सोए रह गए राम बाबू। तो राम बाबू को भूख लगा और वो उठे तो कह रहे हैं कि अब हम क्या करें, श्याम बाबू तो आज दिखे नहीं मुझे और मुझे भूख भी बहुत तेज़ लगी है। तो राम बाबू गए श्याम बाबू के घर पे। श्याम बाबू के घर पे जब गए तो वो बोले कि भाभी जी ये बताइए भैया जी कहाँ हैं। तो कहें कि वो तो खेत में गए हैं काम करने के लिए। तो बोले ठीक है हम खेत ही चले जा रहे हैं, जाएं खेत में जाकर देखें कि क्या कर रहे हैं और उनको देखकर फिर मुझे खाना भी खाना है, मुझे भूख भी लगी है। तो यही बात सोचते हुए वो गए, दौड़े जा रहे हैं और इधर श्याम बाबू फरसा चला रहे हैं खेत में मट्टी के बुआई के लिए। तो फिर वो मट्टी निकाल रहे थे फरसे से। अब फरसा चलाते चलाते नीचे जब फरसी गई तो खट से उनकी आवाज़ आई। जब खट से आवाज़ आई तो टन टन करके आवाज़ आया। वो सोचने लगे कि इस तरह से आवाज़ कहाँ से कैसे, मतलब कि फरसा लगाएं और इस तरह से आवाज़ आया। तो वो बहुत ही आश्चर्यचकित होकर वो बहुत जल्दी फरसा लगाकर उस जगह को खाली किए और निकाले। तो देख रहे हैं कि वो एक घड़ा पड़ा हुआ है, पीतल का घड़ा पड़ा है। और उसको जब निकाले तो आधा तो निकाली थे और आधा नहीं निकला हुआ था। तब से इधर से राम बाबू दौड़ते गए और दूर से ही चिल्लाने लगे, देख लिए। तो फिर क्या हुआ, तब श्याम बाबू देखें कि अरे ये तो राम बाबू देख लिए हम मुझे घड़ा निकालते हुए। तो श्याम बाबू सोचे कि चलो ठीक है, अगर हम ये गांव में हल्ला कर देगा तो मुझे सबको देना पड़ेगा, मेरे हक में तो कुछ भी नहीं आएगा।
अच्छा ठीक है, इसे भी हम आधा दे दे रहे हैं और आधा हम अपने लिए रख ले रहे हैं। ऐसे तो मुझे आधा मिल जाएगा और नहीं तो ये हल्ला अगर कर देगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा। ये यही सोच के बोला कि ठीक है, जब देख लिए हो आओ। वो गया तो वो निकाला और देखा तो कह रहे ठीक है राम बाबू, लो आधा तुम रख लो और आधा हम रख ले रहे हैं। तो श्याम बाबू इस तरह से अपने सोने की घड़े में से आधा सोना उसको दिए और आधा सोना अपने रखे। और राम बाबू फिर सोचने लगे कि पंडित जी जो बोले थे कि मुझे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, तो ये तो फ़ायदा बहुत ही बड़ा हुआ, क्योंकि जब तिलकधारी को देखने से इतना सोना, इतना कुछ मुझे मिल गया। अगर हम खुद तिलकधारी बन जाएंगे तो मेरा तो जीवन ही बदल जाएगी। यही सोच के उसी दिन से फिर वो राम बाबू संकल्प लिया कि आज के बाद से बिना तिलक लगाए हम खाना नहीं खाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, हर समय हम अपने सर पे, माथे पे तिलक लगा के रखेंगे। तो भैया और बहन, तिलक लगाने का बहुत ही बड़ा ये कथा है। तिलक लगाओ और सनातनी लोग आगे बढ़ो। तिलक तो राक्षस भी लगाते थे। तो कैसा लगा ये मेरा कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय श्री राधे। राधे राधे मेरे प्यारे भाई और बहन, राधे राधे।